इमेजिन आप एक कॉफ़ी शॉप पे जाते हो एंड वेटर आपके पास आता है, आप कॉफ़ी का ऑर्डर देते हो एंड देन वो चला जाता है। आप ऐसा तो नहीं करते ना कि आप उठ के जाते हो वेटर के पास एंड कहते हो तुमने मेरा ऑर्डर तो लिख लिया ना, उसके साथ साथ चले जाते हो, जब तक वो किचन तक नहीं जाता उसे बताते रहते हो कि मैंने कॉफ़ी ऑर्डर किया, मैंने कॉफ़ी ऑर्डर किया। या आप दूसरों के पास जाते हो एंड कहते हो तुमने कैसी कॉफ़ी ऑर्डर की, तुमने कैसी कॉफ़ी ऑर्डर की। आप स्ट्रेस नहीं लेते, राइट? आप अपनी जगह पे बैठे रहते हो एंड आप वेट करते हो जब तक वेटर आपकी कॉफ़ी नहीं लेकर आ जाता। आपको यकीन होता है कि वेटर मेरी कॉफ़ी लेकर आ रहा है क्योंकि मैंने उसे ऑर्डर प्लेस कर दिया। अब वेटर वापस आता है एंड आपकी कॉफ़ी लेकर आता है, या अगर कॉफ़ी नहीं लेकर आता तो वो कहता है मैम ये हमारी कॉफ़ी ख़त्म हो गई, आप कुछ और ऑर्डर कर लें, राइट? एंड आप तब भी रोने नहीं लग जाते हो, कॉफ़ी ख़त्म हो गई, मैंने आज कॉफ़ी पीनी थी, राइट? आप चाय ऑर्डर कर लेते हो, आप माचा ऑर्डर करते हो, आप कुछ भी और ऑर्डर कर लेते हो एंड वेटर चला जाता है। दैट्स जस्ट सो सिंपल। आप अल्लाह ताला को अपनी चीज़ बता देते हो एंड देन आप वेट करते हो, आप पेशेंस रखते हो, आप उसके मुताबिक हार्डवर्क करते हो एंड आपको आपकी कॉफ़ी मिल जाती है, आपको आपका वो चीज़ मिल जाती है। एंड अगर नहीं भी मिलती, लाइक वेटर आकर कहते हैं कि नहीं है ये चीज़, अल्लाह ताला आपको वो चीज़ नहीं अता करते, तो आप कुछ और मांग लेते हो, राइट? जस्ट सो सिंपल। तवक्कुल भी यही होता है। अस्सलामु अलैकुम एवरीवन, माय नेम इज़ नूर। अगर आप यहाँ पे नए हो सो वेलकम, एंड इफ़ यू आर नॉट, वेलकम बैक। सो आज की वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं व्हाट इज़ तवक्कुल, व्हाट इज़ लॉ ऑफ डिटैचमेंट, एंड इन दोनों को कैसे मास्टर करना है एंड अपनी ज़िंदगी पे कैसे अप्लाई करना है ताकि आप अपनी सारी बरक़ात एंड नेमतें अट्रैक्ट करना शुरू कर दो। सो सबसे पहले ये जानना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि तवक्कुल का मतलब है क्या। तवक्कुल का मतलब अल्लाह सुब्हानहू तआला पर मुकम्मल भरोसा और एतमाद रखना है एंड साथ में अपनी कोशिश जारी रखनी है। जस्ट इमेजिन कि मुझे फ़र्स्ट पोजीशन चाहिए, मैं अपनी पूरी कोशिश जारी रखूँगी, अपनी डेली स्टडीज़ करूँगी, पढ़ाई करूँगी एंड देन मुझे अल्लाह पर पूरा भरोसा होगा कि मुझे फ़र्स्ट पोजीशन ही मिलेगी। सो मुझे फ़र्स्ट पोजीशन ही मिलेगी। कुरान पाक में अल्लाह ताला फरमाते हैं फिर जब तू इरादा कर ले तो अल्लाह पर भरोसा कर, बेशक अल्लाह तवक्कुल करने वालों को पसंद करता है। मतलब आपने इरादा कर लिया है, आप अल्लाह ताला पर यकीन रखो, कंप्लीट एतमाद होगा अल्लाह ताला पर आपका, तो वो चीज़ मिला क्यों नहीं होगी। द सेकेंड थिंग जो है द लॉ ऑफ डिटैचमेंट। ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी के मुताबिक इसकी डेफिनेशन द स्टेट और प्रैक्टिस ऑफ रिलीजिंग इमोशनल, मेंटल और मटेरियल क्लिंगिंग, being free from attachment to outcomes while remaining connected to action. पर्सनली तवक्कुल मुसलमानों के लिए था, इसलिए नॉन मुस्लिम्स ने तवक्कुल को मॉडिफाई करके इसका एक नया नाम दे दिया है, which is the law of detachment. इसे हम अगर उर्दू में ट्रांसलेट करें तो ये बनेगा जज्बाती, ज़हनी या मादी वाबस्तगियों को छोड़ देने की हालत या मश्क, यानी अंजाम से दिल का ताल्लुक तोड़ देना मगर अमल से जुड़े रहना। जिन चीज़ों पे हम कंट्रोल नहीं कर सकते उन्हें अल्लाह पे छोड़ देना है एंड हमने अपने एक्शंस, अपने अमल जारी रखने हैं। एंड जिन चीज़ों को मैं कंट्रोल कर सकती हूँ, लाइक मैं एक्शंस कर सकती हूँ, तो मैंने वो करने हैं। मैं एग्जांपल देती हूँ, लाइक अगर मेरा एक यूट्यूब चैनल है जैसे है, मैं व्यूज़ को कंट्रोल नहीं कर सकती कि कितने व्यूज़ आए, कितने लाइक्स आए, कितने सब्सक्राइबर्स बढ़े, मैं इस चीज़ पे कंट्रोल नहीं कर सकती। सो मैंने इससे अल्लाह ताला पे छोड़ देना है। एंड जो मेरी बाकी चीज़ है, लाइक मैं पोस्ट कर सकती हूँ डेली, मैं इसे कंट्रोल कर सकती हूँ कि मैं क्या पोस्ट करती हूँ, तो मैंने डेली पोस्ट करते रहना है। एंड ट्रस्ट मी, जब आप ये लॉ ऑफ डिटैचमेंट मतलब बेसिकली तवक्कुल अपनी ज़िंदगी पे अप्लाई करेंगे कि आउटकम्स जो भी आए, रिजल्ट जो भी आए, इसकी टेंशन नहीं लेनी, ये अल्लाह ताला पे छोड़ देना है एंड सिर्फ एक्शंस पर पूरा तरीके से अमल करना है। एंड ट्रस्ट मी, तभी आपकी ज़िंदगी चेंज होना शुरू हो जाएगी। नाउ मूविंग ऑन टू हाउ टू मास्टर तवक्कुल और द लॉ ऑफ डिटैचमेंट। द मेन थिंग जो आपने करनी है इसमें वो कंट्रोल छोड़ देना है, जैसे क्योंकि कंट्रोल आप कर भी नहीं सकते, आउटकम्स को आपने करना है भी नहीं, अपने अल्लाह ताला पे छोड़ देना है, इमोशनली नम हो जाना है एंड अपने इस पर फोकस करते रहना है, कोशिश पे। नो मैटर वट आपका कोई भी रिजल्ट आ रहा है, आपने सेम रिएक्शन देना है, कंट्रोल छोड़ देना है। सेकेंड थिंग जो आपने करनी है वो है आपने अपनी नीयत साफ रखनी है। कुछ भी कर रहे हो अपनी नीयत साफ रखो। एज आप तवक्कुल कर रहे हो सो आपकी ऑब्वियसली नीयत साफ होनी चाहिए कि आपने जो कुछ करना है वो एक साफ नीयत और अच्छी नीयत के साथ करना है, क्योंकि अगर आप कोई बुरी नीयत हुई, कुछ गलत काम करने जा रहे हो, तब तो वो एटलीस्ट तवक्कुल भी काम नहीं आएगा आपका। थर्ड थिंग जो आपने करनी है वो आपने ऑब्वियसली कोशिश करते रहना है, नो मैटर क्या रिजल्ट आ रहे हैं, आपने अपनी कोशिश जारी रखनी है। फोर्थ चीज़ जो आपने करनी है वो है सब्र और इत्मीनान पैदा करना है, क्योंकि अल्लाह ताला की टाइमिंग हमेशा सही होती है, हमेशा परफेक्ट टाइमिंग होती है, तो आपने उस टाइमिंग तक का वेट करना है एंड देन आपने इत्मीनान और सब्र के साथ अपनी कोशिश जारी रखनी है। लास्ट बट नॉट लीस्ट, फिफ्थ चीज़ जो आपने करनी है वो है अल्लाह ताला का शुक्र अदा करना। लाइक
اگر میرا ایک ویو آ رہا ہے تب بھی میں الحمدللہ پڑھوں, میرے 10 ملین ویوز آ رہے ہیں میں تب بھی الحمدللہ پڑھوں, ایموشنلی طور پہ اتنا ہو جانا, ملین ویوز آ رہے ہیں میں تب بھی الحمدللہ پڑھوں, میرے 5 ویوز آ رہے ہیں میں تب بھی الحمدللہ پڑھوں. اسے ایموشنلی نم ہونا کہتے ہیں. اینڈ دس از اٹ. اگر ویڈیو پسند آئی ہو تو لائک کر دیجیے گا, اینڈ اگر آپ کو ایسا ہی کانٹینٹ اور چاہیے تو سبسکرائب مائی چینل. اللہ حافظ.